चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे संस्कृत वर्ण परिचय। बीएमएस फर्स्ट फ्लोर आयुर्वेद संस्कृत सुधा से लिया गया है। ठीक, चलिए। इसमें सबसे पहला आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर्ण वर्ण जो होते हैं तुम्हारे, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें बिना किसी सहायता से बोला जाता है। जैसे कि स्वर में जो है कोई भी व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जब आ ई उ किन्हीं को भी बोलकर देखने पर अन्य ध्वनि का ध्वनि सुनाई नहीं देती है, स्वर को अच भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं आ, इसमें हम बोल के देखेंगे तो हमें इसमें आ के साथ में कोई भी आ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सिंगल ये जो आ होता है छोटा सा नार, ये सिंगल, इसके साथ में कोई और व्यंजन नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है। स्वर जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। अभी आगे पढ़ाया जाएगा आपको अच क्या होता है। आ ई उ री लिरी ए औ। आप देखेंगे इसमें आ के साथ में कोई और भी वर्ण नहीं आ रहा है, ई के साथ में भी नहीं आ रहा है, ऊ के साथ भी नहीं है, ऐसे री के। ठीक है। व्यंजन जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाए, अर्थात जिनके साथ स्वर का होना आवश्यक है, उसे व्यंजन कहते हैं। उदाहरण, कै का उच्चारण करने पर हम हमें कै के साथ आ भी सुनाई देता है। जैसे ये है ना, कै का उच्चारण करेंगे हम तो कै के साथ में जो है हमें पता चला ए भी होता है। कै ए बोल के देखो आप, तब जाके कै मिल बनता है। हलन तो जाता है नहीं इससे। व्यंजन को हल भी कहते हैं। कैसे कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है। हल ये जो होते हैं 33 होते हैं, 33। ठीक है। ये जो होते हैं कैवर्ग चैवर्ग टैवर्ग तैवर्ग पैवर्ग। ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन ये सब ओके हैं। कै खे घे घेण है, बड़े इजी है याद करना, याद करेंगे जैसे चैवर्ग चे छे झे झे ये, टैवर्ग टे ठे डे ढेड़ है, तैवर्ग तै थे धे धैन है। आप ऐसे याद कर लो ना, कै वर्ग है कै खे वाली लाइन आएगी, चे वर्ग है चे छे झे झे, छोटा तो आता होगा छोटा सा नार, टै वर्ग टै के बाद वाले, फिर तै वर्ग में भी इस तरह सेम होता है। अंतस्थ ये अलग है। ठीक है। और ये होते हैं श ये होते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। ऊष्म व्यंजन। अब आते हैं हम माहेश्वरी सूत्र। उससे पहले मैं बता दूं, कोई भी मेरा नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बीएमएस जोन नाम से जो है वहां से ले सकता है, या इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकता है। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र को संस्कृत में वर्ण भी कहते हैं। माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति और शिव जी के होते हैं, शिव जी के डमरू से हुई है इनकी उत्पत्ति। ठीक है। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 होती है। आ ई ऊण री लिक ए ओण ए ओच अयवरट लण यम गणनम झबे घबरदश जबदश खफछट चट कपे शशर हल। ठीक है। अब बताता हूँ आपको इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं। इत संज्ञक वर्ण जो होते हैं, जो लास्ट क्या है ना, ये रेड रेड हो रहा है सारा, इनका लोप हो जाता है। ये इसमें जुड़ते नहीं, होते हैं लेकिन जुड़ते नहीं। ठीक, लोप हो जाता है। जैसे अच बोला था मैंने, अच क्या होता है तो मैं बताऊं आपको, इस आ से लेके चा तक जो होते हैं स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या 9 होती है। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट वाली नहीं गिनी जाती। ठीक, ऐसे व्यंजन व्यंजन इस वाले हा से लेके इस ला तक ये हल कहलाते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। हलंत्यम, हल वर्णों की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। ठीक, महेश्वरी सूत्रों में जो भी अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। ठीक है। ये जो होता है, इत संज्ञक वर्ण 14 होते हैं। अक्षर को हम अल्फाबेट भी कहते हैं। वर्ग, वर्ग को हम अल्फाबेट का ग्रुप, और सूत्र को फॉर्मूला आपको पता ही होगा।
अब आते हैं स्वर। स्वर जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक, थोड़ा कलर ले लेता हूँ। हस्व, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे अर्थात कम समय लगे उन्हें हस्व कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, लरी, इनकी संख्या 5 होती है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, हस्व के साथ में हस्व जो होती है सिंगल होती है। ठीक, इनकी संख्या 5 होती है। इसके साथ में कोई भी व्यंजन नहीं होगा। इनमें कोई स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होते हैं। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक, समझ गए? अच्छा, कोई चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। दीर्घ, सॉरी सॉरी सॉरी, जिन स्वरों के उच्चारण कार्य में हस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगे अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, आ, ई, उ, आ, ई, ए, उ, री, री, ए, औ, इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, ये एक मात्रिक होते हैं, ये 2 मात्रिक होते हैं, उपलुप्त ये 3 मात्रिक होते हैं। ठीक है, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाती हैं। इनके उच्चारण कार्य में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुत, सॉरी गलत हो गया, प्लुत, प्लुत स्वर का ज्ञान करने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगाते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है। जैसे हम लिखते हैं ना ओम, ये त्रिमात्रिक जो होते हैं। ठीक है, स्वर हो चुके हैं खत्म, हमारे फिनिश। फिर आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्पर्श, ऊष्म। अभी स्पर्श के होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप ट्राई करके देखें। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। आप बोले का, बोली का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, झा, झा, या, टा, ठा, ढा, डा, णे, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, मा, भा, मा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने से जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण भर के लिए, जैसे का, हम बोलेंगे का, रुक कर झटके से निकलती। ठीक, अंतस्पर्श, अंतस्थ, अंतस्थीय व्यंजन। सॉरी गाइस, राइटिंग बहुत ही अच्छी है, आपको तो पता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये इसका फॉर्मूला, यणवांत, ये जो है ना थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये आ होता है, आपको आगे बताया जाएगा क्या होता है। अर्थात यण, ये यण संधि होती है, या व रला, ये तो याद ही कर लो आप, हर कहीं काम है जहां यण आता है, या व रला अंतस्पर्श व्यंजन की व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। ठीक है, इसे याद ही कर लो आप। ऊष्म, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकालकर किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, कहलाते हैं। चलो कोई, सल ऊष्माणाम अर्थात शल, ये भी याद कर लो आप, जिस तरह से ये है ना यण, इस तरह से शल, और है, इस थोड़ी ऊष्मा निकल रही है ना, हमारे हवा निकल रही है, ऊष्म संज्ञक व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 होती है। इसके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये दो दो व्यंजनों के मूल बनते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज, ये 6 बनते हैं ना, हम कक्षा, कक्षा लिखते हैं तो उसमें जो व्यंजन आते हैं, का, कै और श को मिलाकर 6 बनेगा। ठीक, तय, रे को मिलाकर त्रय बनेगा, जय यहाँ के मिलाकर ज्ञ बनेगा। आयुग वाह वर्ण क्या होते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है, स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाए जाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं।
लगता नहीं ऊपर जो लगता है बिंदु इस तरह से, जैसा मम उसमें लगता है, मम में मान लो इस तरह से किसी भी चीज में लगता है। स्वर के बाद न अथवा मैं के स्थान में, हाँ, मैं के स्थान में लगता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें नहीं यम, देख तो इस वाले में की जगह हो रहा है यम गच्छति, यम गच्छति, ठीक। यशांसी, यशांसी, इस न की जगह, इसमें मैं की जगह, ठीक। अब अनुनासिक क्या होते हैं? एक अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है। अनुनासिक, या मैं, ड़, ने, ये 5 व्यंजन अनुनासिक होते हैं जो नासिका से बोले जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुनासिक भी कहा जाता है, जैसे चंद्र बिंदु के साथ में भी जाने जाते हैं। चंद्र बिंदु के साथ में, ठीक। जैसे कहाँ, कहाँ, वहां, यहाँ, 5, वो टाइप के होते हैं। विसर्ग, स्वर के आगे आने वाले बिंदु को विसर्ग कहते हैं। जैसे राम, हम किसी का नाम लिखते हैं राम, श्याम, ठीक। ठीक है, विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे है, ठीक है, राम है, इस तरह आगे है की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है। यह रे और श के स्थान पर भी आता है, ठीक है। राम है, भानु इत्यादि, ठीक। वर्ण देखो, ये आपके लिए स्पेसिफिक बना के लाया हूं मैं बहुत दूर से, बड़ा टाइम लगा इसे ढूंढने के लिए। वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर होते हैं हस्ब, दीर्घ होते हैं। हस्ब आ ई उ री री 5 होते हैं। दीर्घ आ ई उ री री। अच्छा बताओ स्वर क्या होते हैं जिसका व्यंजन से कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक। दीर्घ, जो स्वर के साथ बोले जाते हैं। ये टोटल 13 होते हैं, 8 5 13। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्श जो होते हैं 25 होते हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अंतस्पर्श यर लग, यण संधि, ठीक है। उष्ण, सल, याद कर लो। इनकी संख्या 33 होती है, ठीक। अनुस्वार जो ऊपर लगता है, विसर्ग जो बाद में लगती है। वर्ण, स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट, ठीक। शब्द, वर्ड, वर्णों का समूह, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से एक वाक्य बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है इसमें, जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। वर्गों के उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंत तालु, दंत। कंठ गले से बोले जाते हैं, जो स्वर जो आते हैं आ, आप बोल के देखिए आ। इसमें वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, जो का वर्ग आता है पूरा, अवर्गीय कोई नहीं होता। ऊष्म जो होता है हा होता है। तालु में ई और ई आता है स्वर में। वर्गीय व्यंजन में 6 वर्ग पूरा आता है। अवर्गीय में ये आता है और ऊष्म में से आता है, ठीक। मूर्धा, री, री और टैवर्ग पूरा आता है इसमें, इसमें रेश है, ठीक। दंत जो दांत, जो आप बोल के लिरी, लिरी दांत लगेंगे, लिरी स्वर में जो होता है। और वर्गीय व्यंजन में होता है आपके तैवर्ग, दे, ते, याद कर लीजिए इसे, ठीक है। अवर्गीय में ले और उसमें से, ठीक। ओष्ठ जो जिसमें होठ लगते हैं हमारे, ऊ, होठ मुड़ेंगे ना थोड़े, ऊ, पे भी। कंठ और तालु जो गले से और तालु से दोनों से बोले जाते हैं। तो ए और होता ये रह गया। कंठ और ओष्ठ गले से और होठों से बोले औ, ठीक। दंत, वे। उच्चारण स्थान, कंठ का जो होता है अकुआ विसर्जनीय कंठ, इसका सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक। इसमें पूरा देखो, मैंने तो ऐसे याद करा था, जैसे कंठ है तो अकुआ विसर्जनीय कंठ, ये आ गया के है तो कंठ हो गया, और ए आ रहा है तो अवर्ग हो गया पूरा, ठीक। आकार आ गया और का वर्ग मतलब पहला आता है पहले, ठीक। ये आ गया ये वाला, ठीक। और ये क्या आ गया, ये वाला।
तालु, इचु यशनाम तालु, इसमें ई से ई आ गया और चैबर ये चे आ रहा है तो चैबर पूरा आ गया। मूर्धा, ऋतु नशा नाम मूर्धा, मूर्धा ये वाला आ गया तो मूर्धा से ये हो गया। ठीक, इसमें री, इस री से री आ गया और टे से टैवर का आ गया पूरा। ऋतु नशा नाम दंता, री ऋतु और ऋतु में फर्क होता है, इसमें लरे आता है तो लरे आ गया और तैवर गया तो पूरा तैवर का। तै थे ऐसे याद कर लो ना, दे ते ते थे इस तरह से होता है, तो दंत अभी आता है दंत। ओष्ठ, उपाधनीय, उपाधि माननीयम नोष्ठा, तो ऊ आ गया और पावर का गया पूरा। दंत कतालु, ए दे तो कंठ तालु, ए हो गया। कंठोष्ठ, ए दो तो कंठोष्ठ ओ। जिह्वा मूल्य, जो जिह्वा मूल्य एक ही इंपोर्टेंट है, इतने दोनों नहीं है खैर, बाकी ऊपर के आपके। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूल्य कै और क्या आते हैं। ठीक, प्रयत्न कितने होते हैं आपके? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। अब अभ्यंतर बाह्य, अभ्यंतर जो होते हैं स्पष्ट, वह प्रयत्न जिसमें जिह्वा कंठ तालु मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जैसे स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मां तक। ठीक, ईषद स्पष्ट, वह वह प्रयत्न जिसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों को कम स्पर्श करती है, जैसे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको बताया था। विव्रत, वह प्रयत्न जिसमें मुंह खोलना पड़ता है, सारे स्वर जैसे आ ई ऊ। ठीक है, ईषद विवृत, वह प्रयत्न जिसमें मुंह कम खोलना पड़ता है, शय शय शय, इस तरह बोल के देखिए आप एक बार। संवृत, वह प्रयत्न जिसमें वायु का मार्ग बंद होता है, उदाहरण हस्ब और आ, खाली आ, हस्ब आ जो होता है। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। एक एमसीक्यू आता है, अंतस्पर्श स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, बाह्य कितने, इनकी संख्या 5 होती है, इनकी संख्या 11 होती है। विवार, शब्दों के उच्चारण के समय मुख का खुलना विवार कहलाता है, जब मुख खुलेगा वो विवार कहलाएगा। संवार, मुख का न खुलना। श्वास, वर्णों के उच्चारण में श्वास गति से योगदान होना। नाद, एक मिनट, वर्णों के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि यदि गंभीर हो, घोष, ध्वनि का गूंजना। अघोष, ध्वनि का न गूंजना। अल्प प्राण, देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अल्प प्राण महाप्राण ये कैसे याद करता हूँ। अल्प प्राण जिसको बोलने से ज्यादा जोर ना लगे, महाप्राण जिसको बोलने से ज्यादा जोर लगे। उदात्त, जो तालु आदि स्थानों में ऊपर के भाग से बोला गई। अनुदात, जो तालु आदि स्थानों के ऊपर के भाग से